कुछ दूर तक चले थे लेकर के तो बताओ, दो अंकों की संख्या, इसमें सबसे पहले कौन अंक मानते हैं? दहाई अंक। दो अंकों में एगो इकाई अंक होता है, एगो दहाई अंक होता है। तो सबसे पहले इसमें दहाई अंक मानते हैं। माना कि दहाई अंक बराबर x इकाई अंक बराबर बाई। छूट गया की इकाई अंक बराबर में बाई। अब बताओ तो दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या बराबर 10x प्लस बाई। यही होगा 10x प्लस बाई, यही ना होगा। अच्छा अब बताओ, अंकों के पलटने से बनी संख्या, 10 अंकों के 10 बाई प्लस x पलटने से बनी संख्या बराबर, 10 बाई तो पलट जाएगा, बाई इधर प्लस x इधर आ जाएगा, 10 वहीं कोई रहेगा। कल बताए थे ऐसा चीज। चलिए अब प्रश्न पढ़िए। इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। ओ दहाई अंक और इकाई अंक को गुना करें ना तो 14 आएगा, है ना। यानी x गुना बाई बराबर में, तो बाई बराबर 14 बटा x, बाई बराबर 14 ने गुना में x ने आकर के भागा में x। प्रश्न से अब प्रश्न पढ़िए। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है, कौन संख्या में? दो अंकों वाली संख्या में। तो दो अंकों वाली संख्या कौन है? 10x प्लस बाई, 10x प्लस में बाई। इसमें कितना जोड़ा जाता है? 45। इसमें जोड़ देते हैं कितना नो? 45। तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो पलट जाता है तो ये वाला हो जाता है। यानी जोड़ने पर 10 बाई प्लस x। आज हम समझ में आ रहा होगा। जी सर। समझ में आ रहा होगा पूरा? बताओ, या 10x प्लस बाई का मान बोलिए 14 बटा x। दो चर में था, एगो x एगो बाई, इसको एक चर के रूप में कर रहे हैं। अब प्लस में 45 बराबर 10 बाई बाई का मान बोलो 14 बटा में प्लस में x। अब बताओ, इसके नीचे नहीं कुछ था, इसके नीचे नहीं कुछ था। अनिया 10x माइनस 1 प्लस 14 बटा में x प्लस 45 बटा में 1। 45 है 14 नहीं कुछ तो 1। ओ 45 नहीं। अच्छा गुना में है, बराबर 140 बटा x। अब प्लस में x नहीं कुछ तो नीचे, सबको इधर ले आइए। इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या 10x बटा 1 प्लस 14x प्लस 45 बटा 1 माइनस 140 बटा x प्लस माइनस ना, प्लस था तो माइनस आया, प्लस था तो माइनस x बटा में 1 बराबर में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एलसीएम लेना, एलसीएम बोलिए इसका x स्क्वायर ना देखिए, ठीक है। 2 1 बटा 2 प्लस 3 बटा 2 प्लस 4 बटा 1। एलसीएम बोलो 4 एलसीएम एलसीएम 2 2 1 2 से 1 1 1 2 है ना। एलसीएम क्या आता है? 2। एलसीएम 2 आएगा इसका। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, तो इसका एलसीएम x ही रह जाएगा। एलसीएम बोलिए यहाँ लिखिए जने तो x। चलो 10
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स खत्म 14 खाली एक्स 45 एक्स माइनस 140 एक्स स्क्वायर बराबर में 0। अब देखिए जो जो मिलता है या देखो 10 एक्स स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर घट जाएगा। बहुत अच्छा 9 एक्स स्क्वायर एक्स वाला कब देखो अभी रुको ना 45 एक्स खाली 45 एक्स ने बचा एक्स वाला कौन नहीं है माइनस में हो नहीं प्लस में 45 एक्स देखो 140 पे कर्जा लिए थे 14 रुपया दे देंगे देखिए ना 140 में 14 घटाइए 10 में से 4 गया 3 में से 1 गया 2 1 126 रुपये बचेगा यानी माइनस कर्जा देना बचेगा माइनस 126 अब बटा में एक्स बराबर में लड्डू नहीं कुछ तो एक तिरछा तिरछी अब जानिए कि नहीं बतरूगा अब जानने गया तब बताओ या 9 एक्स स्क्वायर 45 एक्स 126 बराबर 0 0 गुना एक्स 0। अब देखिए 9 कॉमन लेंगे तो 9 पचे 45 और 9 चौक 36 सही तो 9 कॉमन ले लीजिए जी 9 निकल जाता 9 सभे में है या 9 कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर 5 एक्स माइनस 9 की 9 और 14 में 26 से बराबर 0। 14 आता है 14 गुना 9 126 5 गुना 9 45 9 गुना एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर सही तो है ना 9 गुना में अनि एक्स स्क्वायर 5 एक्स माइनस 14 बराबर लड्डू रह जाएगा 0 बटा 9 तो 0 ही रह जाएगा नहीं। अब इसको तोड़ दीजिए 14 को 7 दूनी 5 आ जाता है 2 से 2 14 से तोड़ेंगे तो 2 से 7 7 में से 2 गया 5 आ जाता है अनि या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7x माइनस बराबर में 0 x कॉमन लीजिए x माइनस 2 प्लस 7 कॉमन लीजिए बराबर में कॉमन या x माइनस 2 x प्लस 7 बराबर में x माइनस 2 बराबर में या x प्लस 7 बराबर में x बराबर 2 x बराबर माइनस 7 यह संभव नहीं दोनों हो जाएगा क्योंकि धनात्मक नहीं बोला संभव है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x का मान क्या आ गया बउआ 2 आया माइनस 7 आया 2 अंकों वाली संख्या हम लोग क्या माने हैं देखो 2 अंकों वाली संख्या फिर बाई का मान निकालेंगे तब है ना अभी तो खाली x का मान निकला है क्योंकि एगो ढाई अंक x आ गया बाई इकाई अंक बाई आना चाहिए तो बाई बराबर क्या है बोलो तो 14 बटा x है बाई बराबर क्या है 14 बटा में यानी x का मान रख दीजिए 14 बटा में 2 यानी 7 अगर इसमें रखेंगे तो बाई बराबर 14 बटा में माइनस 7 तो 2 बरी में यानी बाई माइनस 2 यही ना नू तो x बराबर 2 तो बाई बराबर 7 आ गया और x बराबर माइनस 7 तो बाई बराबर माइनस 2। अभी समझिए हम लोग क्या माने हैं 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस बाई 10x प्लस अभी रुको समझे समझिए अब ये संभव सही में नहीं होगा बोलिए कैसे क्योंकि अंक
माइनस में नहीं रहता, यहाँ पे प्लस काहे लगे रहता। समझे, हाँ छोड़ो इसको, देखिए समझाता है, पहले समझ लो। एक्स बराबर 2 आया, जी एक्स बराबर -7 आया, तो एक्स कौन अंक है? दहाई अंक है न। अब बाई इकाई अंक, तो एक्स अंक बताइए, अंक किसे कहते हैं आप लोग को बताया था। शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम। देखो -7x का है ना संभव है, अंक किसको कहते हैं? अंक अंक बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या माइनस में है कोगो? तो ये अंक संभव है? संभव नहीं है, अंक माइनस में नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब कोई कहेगा नहीं सर अंक -1 नहीं होता है, -2 नहीं होता है, लेकिन अंक के परिभाषा ही थोड़ी, तो ऋणात्मक है संख्या है, बात अलग है। लेकिन अंक में परिभाषा में लिखा है कि अंक केवल 10 होते हैं, जी सर 10 0 से लेके 9 तक। माइनस वाला बताए हैं नहीं, अंक ऋणात्मक है बात अलग है, लेकिन अंक 10 को होता है 0 से लेकर के 9 तक। तो यहाँ अंक हम माने हैं, ऋणात्मक अंक थोड़ी माने हैं। यहाँ ऋणात्मक आ गया, तो यह संभव होगा? यह मान संभव, यह मान संभव नहीं है। तो संभव कौन है? अंक 2 संभव है, प्लस में है न, अंक संभव है। चलिए आगे आते हैं। x बराबर 2, तो बाई का मान निकालिए। 14 में x आई था, बाई बराबर 14 में x, तो बाई बराबर 14/x का मान बोलिए बराबर में आने आ गया। देखो अभी x बराबर 2, बाई बराबर 7। हमको 2 अंकों वाली संख्या पूछा, तो संख्या ज्ञात करें। तो बताइए, अतः 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या माने थे ननू? 10x प्लस बाई, यही ना माने थे। तो बताइए 10x का मान बोलिए, बाई का मान बोलिए 20 बराबर 2 अंकों वाली संख्या कौन आ गया? देखिए तो इसमें 45 जोड़िए तो संख्या उलट जाना चाहिए, तो सही है। 27 में जोड़िए 45, देखिए 72 आता है। अंक उलट गया कि नहीं उलट गया? 27 में 45 जोड़ने पर इसका अंक उलट गया, 7 एने था 2 एने हो गया, यानी हमारा बना हुआ सही है। क्वेश्चन में बोला था कि संख्या में 45 जब जोड़ते हैं ना, ऐसा संख्या ज्ञात करिए कि जिसमें हम 45 जोड़ेंगे तो अंक उलट जाए। अब 45 जोड़े तो अंक उलट गया, नहीं उलट गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ नहीं है, फटाक से नोट कर, फटाक से नोट करो इसको। देखो क्या कहता है, समझो कि 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो पहले 2 प्राकृत संख्या मान लीजिए। कौन प्राकृत संख्या पता है? नहीं। लिखेंगे माना कि 2 प्राकृत संख्या x और बाई है। 2 प्राकृत संख्या कौन है? एगो x मान लिए, एगो बाई मान लिए। क्वेश्चन का दिया है इसके वर्गों का अंतर 45 है। ओ अच्छा, छोटी संख्या का वर्ग, तो इसमें छोटा बड़ा भी मानना पड़ेगा। मान लेते हैं x बड़का है नूनू, बाई छोटा है। x बड़का प्राकृत संख्या, बाई कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए समझ में आएगा। क्या बोला? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर मतलब घटाओ, और घटाने में बड़का ऊपर रहता है, छोटका नहीं रहता है, तन घटता है, तो बड़का x है। ओ प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी x
का वर्ग, अब आई का वर्ग, बड़का ही छोटका ही, अंतर मतलब घटाएंगे, 45 अंतर कितना है 45। इसको समीकरण मान लीजिए, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे पढ़िए फिर, छोटी संख्या का वर्ग, ओ छोटी संख्या कौन है, बाई, यानी बाई का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। 4 ध्यान रखिए, यानी बाई कुछ कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है ना, बड़ी संख्या x का 4 गुना है, यानी 4x के बराबर है। बात समझ में आया? के बराबर। मान लिया हम बड़ा संख्या है, आप छोटी संख्या है, ठीक, बात समझिए, आप छोटी संख्या हम बड़ी संख्या, तो क्या बोला, मेरा वर्ग यानी सॉरी छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या यानी आपका वर्ग, आपका वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है आप, यानी हमारे पास 10 रुपया, तो आपको आपके पास मान लें 5 रुपया, आपको यदि वर्ग कर देते हैं तो आप हमसे 4 गुना हो जाते हैं। आप हमसे कई गुना हो जाते हैं, 4 गुना। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़का संख्या से 4 गुना है, यानी 4 गुना मतलब 4 गुना हमसे बड़ा। तो ये छोटी संख्या का वर्ग बड़का संख्या के कई गुना है, 4 गुना। बात समझ नहीं लगी ना, 4 गुना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है, यानी छोटी संख्या के वर्ग और बड़ी संख्या के 4 गुना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम तो हैं जो है ये हैं छोट, लेकिन आपका वर्ग जो है हमसे 4 गुना। तो बउआ हमसे, आप समझो, समझिए फिर से समझिए। आप मान लिया जाए आप छोटी हैं, आप क्या हैं, छोटी हैं, हम बड़े हैं, ये हम हो गए, ये आप हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो वर्ग करेंगे ना, तो हमसे आप 4 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। मेरे पास 10 रुपया तो आपके पास 40 रुपया हो जाएगा। वर्ग करेंगे तब, तो बताइए बराबर करने के लिए, जब आपको वर्ग किए तो आप 40 रुपया हो गए, तो बराबर करने के लिए एकरा में 4 से गुना करेंगे तो नहीं, देखिए आप भी 40 भी 40। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर करने के लिए जब आप 4 गुना ज्यादा हो गए, क्या बोला, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है, वो यानी आपका वर्ग जो है हमसे 4 गुना ज्यादा हो गया। बराबर करने के लिए बड़का में 4 से गुना करना पड़ेगा। आप 4 गुना हो गए हमसे ज्यादा, आपके पास 40 रुपया, पास 10 रुपया, बराबर करने के लिए हमरा में 4 से गुना करना पड़ेगा बड़का में। तो बाई को जब छोटी संख्या का वर्ग किए तो बड़का संख्या से ही 4 गुना हो गया, कौन, छोटका। बराबर करने के लिए बड़का में गुना करना पड़ेगा 4, हमरा में नहीं, यहाँ 4 गुना कर दिए, 4x हो गया, अब बराबर हो गया दोनों। आपका जब वर्ग किए तब 40 रुपया, हमारा 10 रुपया था, तो बराबर करने के लिए 4 गुना हम कर लिए, बराबर हो गए दोनों व्यक्ति, क्योंकि आपके पास भी 40, मेरे पास भी 40, बराबर हो गया। पास में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब एकदम कोई दिक्कत नहीं, 4x हो गया यहाँ तक। भाई हम इसको बोल सकते हैं बाई, अच्छा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या बाई है, बाई का वर्ग बड़ी संख्या से ही 4 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 4 गुना करना पड़ेगा, नहीं 4 गुना छोटका हो गया ज्यादा, बराबर करने के लिए 4 गुना x, यानी बाई स्क्वायर बराबर 4x। अब देखिए बाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बाई स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर, एक नहीं समीकरण है, मान नहीं ले, खाली एक के रहने दो, एक लो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण है क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर, बोलिए, तो बाई स्क्वायर के बदले 4x बराबर में प्लस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर लड्डू।
9 पचे तोड़ दीजिए, 9 पचे 45 टूट जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस नहीं प्लस में 5x माइनस 9x। अब ना 4 को बच्चे का देना, माइनस 45 बराबर 0 या x कॉमन x प्लस 5 माइनस 9 कॉमन x प्लस 5 बराबर लड्डू या x प्लस 5 कॉमन x माइनस 9 बराबर 0। आगे आइए, x प्लस 5 बराबर एक बार x माइनस 9 बराबर 0। अब समझ में लो ने, कुछ नहीं है, बस वही समझ में आना। मेरे यहीं तक दिक्कत होता है, बस यहाँ बात कुछ नहीं। बताओ x बराबर माइनस 5 प्लस तो माइनस x बराबर खाली 9 माइनस 9 नहीं 9 x बराबर 9। यह संभव नहीं है क्योंकि प्राकृत संख्या बोला। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6। क्या माइनस में होता है प्राकृत संख्या? यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। तब कौन मान संभव है? x बराबर 9, x बराबर 9। हम दो प्राकृतिक संख्या x माने को y माने तो y का मान निकालना होगा। y बराबर तो y बराबर है ये ना, y स्क्वायर बराबर है ना? तो y स्क्वायर बराबर में 4x है ना, y स्क्वायर बराबर 4 गुना 9, y स्क्वायर बराबर स्क्वायर 2 प्लस माइनस नहीं देंगे तो कोई दिक्कत। प्लस माइनस चेक लो ना, प्लस माइनस अंडर रूट 36 y बराबर 6 एक बार माइनस 6। माइनस वाला संभव होगा क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या बोला, दोनों प्राकृत संख्या है, x भी और y भी, दोनों कौन संख्या है? अप्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या का, तो उसमें माइनस नहीं आता है, तो यह संभव नहीं होगा। तो बताओ x बराबर क्या आ गया? 9। अब y बराबर क्या आ गया बउआ? 6, यानी 9 और 6। इसमें बड़का कौन है? 9। x बड़ा माने थे, देखिए बड़ा आया, y छोटा माने थे, y छोटा आया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देख लीजिए x बराबर y 9 6 आंसर आता होगा। अब आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। 9 आता 6 आता या फिर 9 आता -6। ये वही बतिया है ना, बात होता है ना। -6 संभव नहीं है, माइनस वाला संभव नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होता। अब देखो इधर है, अब चेक करना चाहेंगे ना, देखिए दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45। देखो उसको वर्ग का अंतर पता चलता है, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 45 आना चाहिए। 81 माइनस 36 बराबर आंसर सही है। तो है। अब फिर क्या बोला? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना। हाँ देख तो, छोटी संख्या क्या आया? 6 है ना। बड़का संख्या के, अच्छा छोटका के वर्ग करेंगे तो 36, तो बड़ी संख्या 9 आया है, ऐसे लिखना। अतः बड़ी संख्या x बराबर 9 और छोटी संख्या y बराबर 6। तो क्या बोला? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या 6 है, वर्ग किया 36, बड़ी संख्या के 4 गुना। ठीक, बड़का संख्या के 4 गुना है, 9 चौक 36 है, ये तो है कि नहीं? बड़ा संख्या के 4 गुना भी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में लो कहानी। ये सब चेक करना जरूरी नहीं है, हम आपको बताएं। अतः बड़ी संख्या बराबर 9, छोटी संख्या बराबर 6। आंसर तो देखिए 5 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। हल 4 जैसन माना कि
दो संख्याओं दो संख्याएं संख्याएं एक्स और वाई एक्स और बाई है वाई है एक्स जहाँ बड़ा है एक्स बड़ा है वाई से अंतर बोलिए अंतर तो बड़का में घटेगा यानी एक्स माइनस बाई बराबर में 5 एक्स माइनस वाई बराबर 5। आगे बताओ आगे कुछ किया देख दीदी 4 नंबर क्वेश्चन में क्या किए थे वाई बराबर एक्स माइनस हाँ 5 माइनस तो एक्स वाई बराबर 5 माइनस एक्स हाँ एक्स माइनस 5 होगा। कैसे होगा? देखो 5 है तो माइनस में एक्स माइनस वाई बराबर 5। 5 को इन्हें लाइए वाई को इन्हें ले जाइए। एक्स 5 प्लस में ना आएगा माइनस में, इन्हें प्लस में इन्हें आके सॉरी इन्हें माइनस में इन्हें प्लस में, तो वाई बराबर एक्स माइनस 5 नहीं वाला है। अब तो ऐसे क्यों नहीं होता है वाई बराबर इन्हें 5 इन्हें प्लस में एक्स इन्हें माइनस में एक्स जी उसी की माइनस वाई बराबर आया ही जी वाई बराबर थोड़ी आया है तो इन्हें माइनस है ओ माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा -5। माइनस जब कॉमन लिए तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। आई एक्स प्लस माइनस में था तो ये प्लस में हो गया माइनस कॉमन ले माइनस से माइनस खाता वाई बराबर प्लस में एक्स तो पहले एक्स लिख दे -5 वही तो ले बात वही आया कि नहीं आया बता एक्स वाई बराबर एक्स माइनस समझ में लो आप बोलो प्रश्न क्या बोलता है उनके व्युत्क्रमों का योग तब व्युत्क्रमों का अंतर तो बताइए एक्स का व्युत्क्रम व्युत्क्रम बराबर 1/x। देखो गलती लिख देते हैं हम लगता है कहीं कहीं ऐसे होगा हो व्युत्क्रम 1/x बाई का व्युत्क्रम बोलिए व्युत्क्रम क्योंकि दो संख्या माने एक्स और बाई तो इसका व्युत्क्रम 1/बाई है ना। अब बताओ जब बड़ा था एक्स ऐसे बड़ा था एक्स बाई से बड़ा था जी सर जब व्युत्क्रम करते हैं तो 1/x और 1/बाई तो बड़ा ही हो जाता है जी सर 1/बाई। अब अंतर बोला है प्रश्न से क्या बोला है अंतर तो अंतर करने के लिए बड़का ऊपर होता है पहले बड़का तब छोटका तो बड़का अब हो गया ये वाला यानी ओ इसके व्युत्क्रमों का अंतर यानी 1/बाई माइनस 1/x बराबर 1/10 है। बात समझ में आ गया होगा नहीं समझ में लो अब बताइए तो बताओ या बाई का मान बोलिए x माइनस 5 माइनस 1/x बराबर 1/10 या एलसीएम बोलिए x माइनस 5 इंटू एक्स खत्म x हो जाएगा यहाँ x खत्म x माइनस 5 बराबर 1/10 है। आगे आ जाइए देखो तो x या x माइनस x माइनस गुना माइनस प्लस 5 बटा में x गुना x एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुना x 5x बराबर 1/10। अच्छा अभी कैसे या खत्म 5/x स्क्वायर माइनस बराबर 1/10 खत्म कहाँ हुआ एगो प्लस में एगो माइनस में अच्छा 10 अच्छा गुना करो या एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक से गुना करेंगे वही रह जाएगा बराबर में प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर में ओ माइनस 50 बराबर लड्डू 10 × 50 कट जाता है या एक्स स्क्वायर प्लस 10 से कटो 5 से कटता है तो प्लस 5x
माइनस 10x, देखिए 10x 5x बचेगा। 10 माइनस में 5 प्लस में 5 बच जाएगा, और 10 पच्चे 50 आ जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस में आ ही जाएगा। माइनस 50 बराबर लड्डू, या x कॉमन x कॉमन, x माइनस x प्लस 5 माइनस कॉमन 10, x प्लस 5 बराबर लड्डू। बताइए, या x प्लस 5 कॉमन, x माइनस 10 बराबर, या x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 10। दो संख्याओं के अंतर कोई बात नहीं, इसमें प्लस माइनस में रह सकता है, जी सर। है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संभव है। आगे आ जाइए, x बराबर 5 है तो y के भी तो मान निकालेंगे, क्योंकि दो संख्या x और y है माने हैं। y बराबर x माइनस 5। जब x का मान जब x बराबर -5, खाली रखी ना सर, रखने पर -5 है ना था, जी सर हाँ। तो y बराबर बोलिए x माइनस 5 x माइनस 5, x का मान -5 और -5 बराबर -10। दोनों कर्जा ले लिए 5-5 रुपया। और जब x बराबर 10 रखने पर y बराबर x माइनस 5, 10 माइनस 5 खाली 5, आंसर देता होगा। तो अतः संख्याएं बराबर देखो -5 नहीं दे रहे हैं, 10 5 -10 -5 है कि नहीं, 10, 5 -10, -5 आंसर। संख्या आ गया नहीं आ गया? दो संख्याओं का अंतर 5 है, देखिए 5 है, ये है। यहाँ x y मानेंगे, नहीं। देखो कैसे होगा है, बोला किसी संख्या, बोले दो संख्या, कोनो एक के संख्या ना, किसी संख्या नहीं, चाहे 2 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 5 हो जाए, चाहे 8, 2 को बोलता था ना x है, y मानते, समझ में आया क्या है? 2 को बोला, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखो 2 को बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, एगो x माने थे और एगो y, यहाँ पे दो बोला, दो संख्या नहीं बोला है, किसी संख्या, कोनो संख्या। तो मान लेंगे हल में कि माना कि वह संख्या बराबर x, एक को तो संख्या माना, कोनो संख्या एगो x, इसका व्युत्क्रम बोलिए था, 1/x का व्युत्क्रम बराबर 1/x। कितना आसान। अब देखो क्या बोला, किसी संख्या यानी संख्या x और उसके व्युत्क्रम x और इसके व्युत्क्रम का योग, यानी वो x जोड़ 1/x। संख्या के और इसके व्युत्क्रम को जोड़ना है। प्रश्न से संख्या और इसके व्युत्क्रम x और इसका व्युत्क्रम 1/x, दोनों के योग 10/3 है, नहीं है? मान ले नहीं कुछ तो नीचे एलसीएम बोलिए, x² प्लस 1 बराबर 10/, कुछ तो कटेगा नहीं, तो तिरछा तिरछी, या x² आ प्लस में 1 गुना 3 गुना x² प्लस 1 10x बराबर में 10 गुना x 10x, या 3x² प्लस 3 बराबर 10x। इन्हें ले आइए x इनको, 3x² माइनस 10x प्लस 3 अब बनेगा
3 तिया 9 और 1 10 ऐसे जाता है। मध्य पद को बांटना, ये दोनों गुना होता है। दो यानी 3x² गुना 3, 3 तिया 9x²। 9 को तोड़िए, 3 तीन 3 एक आओ 3 1 3 तिया 9 9 1 10 नहीं हो जाएगा। यानी यह 3x² माइनस माइनस 9x माइनस एगो x, तब माइनस माइनस 10x हो जाएगा। प्लस तीन माइनस गुना माइनस प्लस हो ही जाएगा। अब प्लस 3 बराबर लड्डू, तीन कॉमन लेंगे 3 कॉमन, 3x 3x कॉमन, अच्छी बात है। हाँ x माइनस 3 तीन माइनस 1 कॉमन, x माइनस x माइनस तीन माइनस 3 बराबर लड्डू, जीरो या x माइनस 3 कॉमन, 3x माइनस 1 बराबर में कहाँ क्रम दिक्कत है हो। या x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर लड्डू, 3x माइनस 1 बराबर लड्डू, माइनस 1 बराबर लड्डू, x बराबर 3, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3 हो गया। संख्या आ गया, x माने थे संख्या, संख्या का मान आया 3 या तो 1/3। अब देखिए अतः, अभी समझा देते हैं। अतः x बराबर 3 कॉमा या 1/3। अब क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करो। देखो किसी संख्या माने 3 तीन और इसके व्युत्क्रमों का योग देखिए तो 3 है, इसका व्युत्क्रम 1/3 और जोड़िए तीनों के, देखिए 10/3 आना चाहिए। आ जाता 10/3 अगर आ गया तो सही है, देखो नहीं। तीन एलसीएम एलसीएम 3 3 तिया 9 1 बराबर 10/3 है, लेकिन है। अब इसका भी मानेंगे, 1/3 को भी मान के देखिए, इकाई की दोनों में आना चाहिए, दोनों में आएगा क्योंकि दोनों में आना है। जी सर 1/3 है, इसका व्युत्क्रम बोलिए 3/1 खाली 3, 3/1 तो खाली 3 है ना, और दोनों को जोड़ दीजिए, फिर एलसीएम वही आएगा 3, यहाँ पे 1 प्लस 3 तिया 9, देखिए 10/3 है, लेकिन नहीं दोनों से आ गया। और x का मान क्या आ गया 3 भी और 1/3 भी, दोनों में से कोनों को इसके व्युत्क्रमों का योग कीजिए तो 10/3 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में तो ध्यान दे कदरो छोड़ दे। 12 को 2 भाग में बांटना है, समझिए इत्मीनान से एकदम गौर से। 12 गो रुपया है, 2 आदमी में बांटना है। छो रुपया बोला है क्वेश्चन की बराबर बराबर बांटिए, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है। ऐसा नहीं बोला है तो समझिए, अगर हम एगो के 4 रुपया दे दिए तो दूसरा के कितना देंगे? 8 रुपया 8 रुपया नहीं, 12 माइनस 4 रुपया देंगे। ताना 8 रुपया बात समझ जाइए, घटा के दे वहाँ पे 8 रुपया नहीं समझना है, यहाँ पे ओ 12 गो रुपया है तो 4 रुपया दे दिया, यानी 12 में तो 4 रुपया दे दी। अब जो बचेगा इसी को देंगे, यानी इसको कितना देंगे? 12 में से 4 घटा के देंगे इसको, यही नहीं। अच्छा बताइए, 12 को अगर मान लिया 2 आदमी में बांटना है, बराबर नहीं बोला है, हम एगो के 7 रुपया देंगे तो दूसरा के कितना देंगे? 7 माइनस 12 माइनस 7 देंगे, 7 क्योंकि 12 में 7 तो घट ही गया, तभी ना जो बचेगा उसको देंगे, यानी 12 में 7 घटा के देंगे दूसरा का हिस्सा। जी तो पहला हिस्सा 4 तो दूसरा का हिस्सा 12 माइनस 4 है न, और दूसरा पहला हिस्सा 7 तो दूसरा का हिस्सा 12 माइनस 7, ऐसा ही ना होगा दोनों। तो हम मानेंगे 4 और 7 नहीं, x बाई माना जाता है, क्योंकि नहीं तो झगड़ा हो जाए, कोई कहेगा 4 माने सर हम 5 मानेंगे, कोई कहेगा 6 मानेंगे, आंसर गड़बड़ आ जाएगा। नहीं, x बाई मानते हैं तो लिखेंगे कि माना कि 12 को 2 भागों में बांटने पर पहला भाग है न, ऐसे माना कि पहला भाग 12 को 2 भागों में बांटने पर पहला भाग हम 100 रुपया देंगे तो दूसरा का बताइए, नहीं बोला है
12 माइनस x हो गया। हाँ, दूसर का भाग 12 माइनस x x होगा। बांटने पर पहला भाग यानी पहला भाग बराबर x, x तो दूसरा भाग बोलिए 12 माइनस x। दूसरा भाग 12 माइनस बराबर 12 माइनस x। बराबर बराबर नहीं बोला है क्वेश्चन, तो हम कितना देंगे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जितना देंगे उसको अगला व्यक्ति को उतना घटा के देंगे। हम मान लें आपको 50 रुपए दे देंगे, तो अगला व्यक्ति को 12 रुपए में 50 रुपए दे पाएंगे, 12 रुपए में देंगे, है ना? तो 12 में घटा के देंगे। ये चीज समझना है खाली बस। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। कहता है विभाजित कर दिए, दो भाग में बांट दिए। जी पहला को 1 रुपया दिए, दूसरा को 12 माइनस। अब कहता है इनको वर्गों का योग, ओ वर्ग करिए प्रश्न से। x का स्क्वायर x पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा 12 माइनस x, दोनों के वर्ग करिए, वर्ग। जोड़ेंगे। अब वर्ग करके जोड़ने के बाद 74 आ जाता है। आ जाता है आंसर आ जाए तो अब जी, अब बन जाएगा। देखो x या एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी 12 बराबर में। अच्छा, या एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 144 बराबर तेने माइनस 74 बराबर 0। सरिया के लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? या 2x स्क्वायर माइनस 24 एक्स घटाइए 0, 14 में 7 गया 7, 70 न 70 आ गया बराबर में 2 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर लड्डू गुना तो बताइए सब कितना आसान है। माइनस 12x बराबर में 0/2 तो 0 ही रह जाएगा। मतलब को 7 5 35, 7 5 12 आ जाता है, नहीं आ जाता है हो? या एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x 7 5 12x प्लस 35 बराबर लड्डू लड्डू आजा। x कॉमन x क्या हो जाएगा कॉमन? तो x माइनस 5 x माइनस 5 माइनस 7 कॉमन माइनस 7 कॉमन तो x अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0। जब कभी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, पता है आपको? आ जा या x माइनस 5 कॉमन x माइनस 7 बराबर 0। हाँ पुत्र जाना है। x माइनस 5 बराबर लड्डू x माइनस 7 बराबर लड्डू x बराबर 5 x बराबर 7 दो को माना दो को मनाने चाहिए। तो पहला भाग x माने थे तो दूसर का बोलो पहला भाग बोलिए। पहला भाग बराबर x यानी पहला बार 5 या 7, या तो 5 रुपया देंगे पहला को या तो 7। अगर 5 रुपया देंगे तो इसको 7 रुपया देंगे, अगर पहला को 7 रुपया देंगे दूसरा का को 5 रुपया कितना तो आएगा। चलिए दूसरा भाग बोलिए। 12 माइनस दूसरा भाग बराबर 12 माइनस तो पहले x बराबर 5 रखें, यार लंबा चल जाएगा। जब x बराबर 5 तो 12 माइनस 5 बराबर 7। फिर जब x बराबर 7
तब 12 माइनस एक्स बराबर में 12 माइनस 7 करिए डायरेक्ट 5। यानी जब पहला भाग को 5 रुपए देंगे तो दूसरा को 7 रुपए देना पड़ेगा, तब ना 7 5 12। अगर पहला को 7 रुपए दे तो दूसरा को 5 रुपए देना पड़ेगा, तब ना 7 5 12 हो जाएगा। बात समझ में लो कि नहीं आंसर? आंसर आ गया होगा 7 और 5, 7 और 5 आंसर आया होगा। देखिए कोई दिक्कत समझ में लो बात? अब इंक